आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। किसानों को केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। नए साल का पहला दिन अन्नदाताओं के नाम रहा। पीएम मोदी ने नए साल पर देश के करोड़ों अन्नदाताओं को बतौर तोहफे के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त ट्रांसफर कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में कुल 20,946 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इससे पहले भी केंद्र सरकार लगातार किसानों पर मेहरबान नजर आती रही है। पहले 3 कृषि कानूनों को रद्द किया गया, किसानों की सारी मांगें मानी गई और आंदोलनरत किसान घर लौट गए। अब विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आया। किसानों के फैसले को लेकर विपक्ष ने कई बार सरकार पर सवाल खड़े किए, पर सरकार ने जो फैसले लिए हैं, यह अहम सवाल है कि आखिर किसान क्या सरकार के फैसले से खुश हैं? पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के किसानों से जुड़े किसान उत्पाद संगठनों से भी बातचीत की। सरकार की ओर से 14 करोड़ रुपए की इक्विटी भी ग्रांट कर दी गई। बताया जा रहा है कि इससे करीब 1.25 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं खबर यह भी है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को भी जो संख्या है अब करीब 12 करोड़ है। ऐसे में अभी बाकी किसानों को यह खुशखबरी कुछ देर से मिलने की उम्मीद है, यानी कुछ किसानों को इस दौरान नवी किस्त का पैसा नहीं पहुंचा और इस तरह नए साल पर उन्हें डबल गिफ्ट मिल गया। क्या वाकई किसान सरकार के इन ताबड़तोड़ फैसलों से खुश हैं? इसी पर करेंगे चर्चा और जानेंगे सरकार के दावे और किसान के हालात। पर उससे पहले एक नजर कुछ अहम सवालों पर डालते हैं। किसानों को तोहफा, क्या फिर मिलेगा मौका? सत्ता के वास्ते, किसानों के रास्ते। 10वीं किस्त जारी, क्या है आगामी तैयारी? किसानों को सरकार पर कितना भरोसा? सभी वादे हुए पूरे जो रह गए थे अधूरे, यानी सरकार ने किसानों से वो तमाम वादे पूरे कर लिए जो अधूरे थे, जिसको लेकर किसान अपनी मांग कर रहे थे, या फिर यूं कहें जो किसानों की मूलभूत जरूरत थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आज 10वीं किस्त जारी की गई। राशि की बात की जाए तो धनराशि किसानों के खातों में पहुंची और इस सम्मान निधि के तहत आपको बता दें कि हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो 4 महीने के अंतराल से 2-2 हजार के इंस्टॉलमेंट में किसानों के खाते में डाले जाते हैं। तो आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। सवाल आपका में हमने फोन नंबर्स ओपन किए हैं। अगर आप किसान हैं और आपके जुड़े हुए कुछ भी सवाल हैं तो आप सीधे हमसे सवाल कर सकते हैं। एक खास मंच आपके लिए है। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या प्रधानमंत्री के फैसलों से किसान खुश हैं। हमारे साथ दोनों पैनलिस्ट इस चर्चा में शामिल हैं। डीपी कौशिक हैं, साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दीपक लांबा हैं, किसान नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल दीपक लांबा जी आपसे। सरकार ने फैसले किए, प्रधानमंत्री ने आज संबोधन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को तोहफा दिया। कितने संतुष्ट हैं आप, कितने संतुष्ट हैं किसान? देखिए सौरभ जी, एक हमारे देश में एक नई परंपरा की शुरुआत कुछ समय से हो चुकी है कि कोई भी पुरानी चीज को जब जब दोबारा से लाया जाता है तो बहुत ही नए पैकेज में और नए
घोषणा के साथ लाया जाता है। आप अपनी खुद के ही वक्तव्य में बोल चुके हैं कि ये 10वीं किस्त है, नो टाइम पहले हो चुका है। और 2019 में वित्त मंत्री जी ने संसद में एक घोषणा की थी कि 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किसानों के लिए लाने वाले हैं हम। तो उसमें देखा गया तो सिर्फ 58 करोड़, हमने खुद आकलन किया, 58 करोड़ रुपया ही किसानों के लिए बना था, बाकी सब इंश्योरेंस कंपनी और इधर उधर की चीजों में था। जी। दूसरी बात, आपने एक अभी क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले किया कि आगे की राह क्या है, सारे वादे पूरे हो गए हैं। जी। हमारी नजर में 2014 से जो अभी वर्तमान केंद्र सरकार है मोदी जी की, बीजेपी की, जी। उन्होंने 2014 से किसानों से सिर्फ 2 वादे मेजर रूप से किए थे। पहला वादा था कि 1.5 गुना जो दाम है, लागत का जो 1.5 गुना है, वो लाभकारी मूल्य के रूप में किसानों को मिलेगा। दूसरा वादा 2016 फरवरी में किया गया, जिसके 6 साल जो टारगेट डेट है वो फरवरी 2022 में खत्म हो रही है। मतलब 2 महीने, 1.5 महीने में हम 16 फरवरी 2022 का इंतजार कर रहे हैं, जब इसी सरकार ने ये बोला था कि हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। तो ये 2 वादे जो हैं, हम तो इनकी तरफ निगाह लगाए बैठे हैं। ये कब पूरे होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी बात, आपने कहा जो किसान निधि प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपया डाला जाता है 3 बार में, इसमें ये जरूर देखना होगा। आपको याद हो जब 2019 में ये किसान निधि लेके आए थे तो ये कहा गया था कि इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगा। आज की जो संख्या है वो आप खुद बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के भी वक्तव्य में जिक्र है कि 10 करोड़ किसानों को फायदा होगा। तो वो 4 करोड़ किसानों का क्या होगा, वो कहाँ गए, कौन थे? तो अभी बहुत से सवाल हैं। आपने खुद कहा कि 9वीं किस्त नहीं डली थी, अब 10वीं में उनको कुछ लोगों को एक साथ पैसा आया। तो यहाँ पे प्रक्रिया वही पुरानी है, नए पैकेज में है, नई घोषणा के साथ है। देखिए, किसानों को कुछ जा रहा है तो उसमें कोई भी किसान संगठन और कोई भी किसान संगठनों से जुड़ा आदमी कभी ये तो बिल्कुल इसका स्वागत है, ठीक है, किसानों को कुछ तो मिल रहा है, लेकिन ये किसानों की हालात सुधारने में कोई बड़ा योगदान नहीं देगा। देखिए, 1.5 गुना लागत का जब तक मूल्य नहीं मिलेगा, एमएसपी पूरे देश के किसानों को नहीं मिलेगी, इस तरह की चीजों से कोई बड़ा फायदा देश के किसानों को नहीं होने वाला है। दूसरा, आय दुगना करने की जो स्कीम थी, मुझे नहीं लगता कि आय पिछले 6 साल में कोई 1% भी आगे बढ़ी है। किसानों की आय तो हमेशा कम होती जा रही है। आप देख लीजिए, सीधा सा फार्मूला है आय का, इनपुट और आउटपुट का। इनपुट में जो जो चीजें आती हैं उनका रेट कितना बड़ा है और हमारी जो एमएसपी है, मूल्य है, उसका रेट कितना बड़ा है। इनपुट के रूप में देखें, तेल देख लीजिए, खाद देख लीजिए। खाद में मेरे हरियाणा का प्रदेश का किसान अभी भी 4 बजे उठ के इस कड़ाके की ठंड में लाइन में लगा है, और जो कट्टा है वो 1900 रुपये में मिलता है। तो आप देखिए, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, इनसे मुझे नहीं लगता कि किसानों को अब आंदोलन करके भी हम अभी घरों को लौटे हैं। और आपको पता है, जो हमारी मांगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मानी हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो राज्यों में एमएसपी पे खरीद की स्थिति है वो यथा जो स्थिति है वो बनी रहेगी। और एमएसपी के सवाल पे भी अभी हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क और बड़ा होता जा रहा है। तो वो क्वेश्चन मार्क भी अभी 15 जनवरी को हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि अभी केंद्र सरकार ने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ये 9 बार पहले हो चुका है, आज 10वीं बार है। ऑर्डिनरी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सम्मान निधि के तहत 10वीं किस्त दी है, तो दीपक लामा हमारे साथ हैं और किसान हैं, जय किसान आंदोलन के महासचिव हैं। ये लगातार ये कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा तोहफा नहीं है। दीपक कौशिक साहब, आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं किसानों को साधने की। प्रधानमंत्री ने आज मंच से तमाम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से किसानों के हित में काम कर रही है। और अगर प्रदेश की बात कर ली जाए तो प्रदेश में भी मनोहर सरकार है, वो उसने भी कहा है कि कहीं ना कहीं हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और अगर सेंट्रली अगर लेवल पर बात की जाए अलग अलग राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार किसानों को साधने की बात कर रही है। उसने कहा है कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा हमने किसानों को सुविधाएं दी हैं। ऐसे में अगर मैं एक बड़े स्तर पर बात करूं तो बीजेपी की जो रणनीति है उससे किसान पूरी तरह से खुश नहीं है। आपने भी सुना, आपका रिएक्शन? कौशिक साहब,
शायद कौशिक साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कौशिक साहब के पास फिर जाऊंगा मैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। अपनी टीम से कहूंगा दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करें ताकि उनसे सवाल कर सकें हम। दीपक लांबा जी, आपने कहा कि किसानों के लिए पूरी तरह से हितकर नहीं है क्योंकि 10 करोड़ किसानों की बात कही है, जबकि आपने 14 करोड़ का एक आंकड़ा गिनाया था। कहीं ना कहीं कुछ राहत भरी खबर आपको लगती है, क्योंकि कृषि कानून तो प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं, कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो एक ने एक पॉजिटिव खबर है क्योंकि आंदोलन तो खत्म कर दिया किसानों ने। और अगर एमएसपी की बात जैसा कि आपने जिक्र भी किया, तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि उस पर कमेटी बना दी गई है, उस पर विचार किया जा रहा है। जब तमाम रूप से चीजें फाइनलाइज हो गई तभी किसान आंदोलन से वापस लौटे। तो आप खुश नहीं है कि प्रधानमंत्री के इन तमाम फैसलों से? एक मंच से भी उन्होंने किसानों से माफी मांगी है कि मैं किसान भाइयों से क्षमा चाहता हूं, जो मैं समझाना चाहता था वो किसान भाई उस चीज को नहीं समझ पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो क्या उसके बाद भी किसान नाराज है? देखिए, ये जो नाराजगी वर्ड का बात है, नाराजगी और खुश होना ये अलग तरह की बात है। हमने आंदोलन कुछ मांगों पे किया था, गवर्नमेंट ने उसमें से अधिकांश मांगे मान ली, तो हमने एसकेएम की तरफ से गवर्नमेंट का स्वागत किया था। और ये कोई वर्बल बात नहीं थी, हमने लिखित तौर पर मीडिया रिलीज में भी उनका स्वागत करते हुए ये बात लिखी थी। लेकिन जहां तक बात आता है कि आप कह रहे हैं कि वादे तो 2014 में आपको ध्यान है कि 1.5 गुना कीमत देने का वादा भी इसी गवर्नमेंट ने, इन्हीं नेताओं ने किया था। और आपको ध्यान होगा 2015 में मेरे अपने खुद के संगठन ने, स्वराज अभियान ने, सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया था और उसके हल्फनामे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से लिख के दिया था कि हम 1.5 गुना लागत का जो दाम है वो किसानों को नहीं देंगे और नहीं दे सकते। तो मुद्दा यह है कि अब का वादा या उस तरफ का एफिडेविट, इनके बीच में ही हमारी जो किसान आंदोलन की मांगे थी वो मानते हुए सरकार ने आगे का रास्ता देखा है। लेकिन अभी भी किसान संगठन और हम खुद स्वयं इस चीज के इंतजार में हैं कि सरकार किस तरह से इन मांगों को आगे बढ़ाती है। कमेटी का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन कमेटी की क्या प्रक्रिया है, क्या रेफरेंस है जिससे वो काम शुरू करेंगे, किस तरह होगा, ये सारी चीजें अभी भविष्य में ही डिसाइड होंगी। दूसरी बात, एमएसपी के नाम पर हमेशा से प्रोपोगेंडा ये फैलाया जाता है। मैं आपके चैनल का भी धन्यवादी हूं कि आप लोग बार बार जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है किसानों का तो आप जरूर इस पे डिबेट करवाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एक 17 लाख का फिगर गवर्नमेंट के कुछ प्रवक्ताओं ने, कौशिक साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, उम्र में एक्सपीरियंस में हमसे बड़े हैं, और 17 लाख का एक फिगर इनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने थोड़ा मीडिया में डाला था कि 17 लाख करोड़ किसानों को पैसा कैसे दिया जाएगा एमएसपी के रूप में। तो हमारे संगठन के कुछ जो वॉलंटियर साथी हैं जो हमारे लिए रिसर्च का काम करते हैं, हमने ये फाइंड आउट किया कि 16 फसलें जिनको सरकार एमएसपी पे खरीदती है, यदि उसकी 100% जो खरीद हुई है पिछले 3 साल में, उसका एवरेज लेते हुए हमने बात कही कि बहुत सा जो दाना है, जो फसल है, वो बड़ी बिक जाती है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, हाँ, मैं सिर्फ एक प्रतिक्रिया, रिएक्शन कुछ कौशिक साहब का भी ले लेते हैं जी। 36,105 करोड़ रुपए वो फिगर आया है। यदि देश के 16 फसलों का यदि जो भाव में अंतर है वो पैसा किसानों को दिया जाए तो सिर्फ साल में 36,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, जो कि फिगर कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल विल की जरूरत है। हमारे साथ डीपी कौशिक भी हैं और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, करीम खान है मध्य प्रदेश से। उनका सवाल क्या है वो भी लेते हैं, उसके बाद मैं कौशिक साहब का रिएक्शन लूंगा दीपक लांबा जी आपके सवाल पर। करीम खान जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी करीम साहब, आप अपना सवाल करिए। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू जी। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के कुंडा तहसील का रहने वाला हूँ जी। बेवली मेरा ग्राम है जी, और वहाँ पे मेरा 1 बीघा खेत है जिसमें हम 4 भाई रहते हैं जी। 4 भाई का गुजर बसर ना होने की वजह से मैं आके एमपी में यहाँ काम धंधा करता हूँ। और सवाल ये उठता है कि जो 1 बीघा जमीन है, जब सई नदी के ऊपर ब्रिज बना तो वहाँ पे 1 लाठा जमीन मेरे खेत की चली गई। पहली बात तो जमीन कम थी, ऊपर से 1 लाठा जमीन भी चली गई, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जब मांगने गए तो उन्होंने कहा कहाँ की बात करते हो यार, चलिए बोले हटिए आप, वो अपनी जबान में बोले जैसा उनका लैंग्वेज था, तो हम तो चले आए। अभी हम लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, हमारा गुजर बसर होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ
खेती स्तर का किसान जो निम्न अति निम्न है उनके लिए क्या कर सकते हो? हमें ना कोई 2000 आते हैं ना 6000 आते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया, पटवारी सेक्रेटरी और वो कौन कौन है उससे हम परेशान हो गए। आखिर में आके हम मजदूरी करते हैं। हम कहते हैं कि आपके जो विशेषज्ञ हैं ये निम्न स्तर से अति निम्न में जो आते हैं यूपी में, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, ये आपका सवाल जायज है करीम खान साहब, और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए। आपके सवाल पर रिएक्शन में डीपी कौशिक साहब से मिलूंगा, प्रवक्ता है हमारे साथ बीजेपी के। और क्योंकि बिल्कुल सही बात करीम खान साहब कह रहे थे, दीपक जी, जिस तरीके से अति निम्न की अगर बात की जाए, क्योंकि सरकार ने तो जो किसान सम्मान निधि है वो कम से कम 2 हेक्टेयर यानी कि 4.9 एकड़ यानी कि तकरीबन 5 एकड़ भूमि के किसानों को दी है। और अति निम्न की अगर बात की जाए तो आंकड़ा उससे भी नीचे गिर जाता है। मान लीजिए किसी के पास जमीन ही नहीं है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? एक बहुत अच्छा सवाल है, इस पर मैं रिएक्शन लूंगा डीपी कौशिक साहब से। पहले क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा, क्या अति निम्न किसानों के लिए आप चाहते हैं जो किसान हैं जिनके पास यह जमीन नहीं है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, या फिर जो बागवानी करते हैं बटाई पर जमीन लेते हैं उनके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए? हम और हमारा संगठन हमेशा से इसका पक्षधर रहा है कि ये तो सिर्फ जो अपने अभी सवाल पूछने वाले थे खान साहब, उनके पास तो फिर भी जमीन है, लेकिन आपको पता है जो कृषि की पद्धति है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो ठेके पे काम करते हैं, ठेके पे जमीन लेते हैं, बटाईदार होते हैं। तो इन लोगों के लिए भी सरकार की क्या स्कीम है? आपने ये जरूर अभी बताया कि 10 करोड़ लोगों को फायदा हो जाएगा, तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि 4 करोड़ तो किसान रह गए, और बहुत से ऐसे जो हैं जो किसान जिनके पास भूमिहीन किसान जिनको हम कहते हैं या जो खेतों में काम करते हैं, उनका क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं, बहुत सवाल है, बहुत सरकार की तरफ से आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जवाब आने चाहिए दीपक साहब। इस बीच एक और दर्शक हैं चंडीगढ़ से, दयानंद हमारे साथ हैं, फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका सवाल लेकर डीपी कौशिक साहब के पास जाऊंगा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो सत्ताधारी पार्टी को देने होंगे, सत्ताधारी पार्टी को देने होंगे। दयानंद जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर हैप्पी न्यू ईयर जी। सर कैसे हैं? सर ऐसा है, आजकल जो है मैं चंडीगढ़ रह रहा हूँ 95 से जी। वो छोटे से गांव से हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। मेरे पास 2 एकड़ जमीन मेरे पिताजी के नाम 5 एकड़ जमीन थी, तो उनमें 3 जगह डिवाइड हो गई थी। दयानंद जी, आवाज आ रही है? अपना सवाल करिए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है मेरे पास भी। तो उसमें मेरे सब्सिडी करे ना सरकार की, सब्सिडी डाल रहे हम 2000 रुपए 6000 रुपए साल के, वो मेरे पास वो भी नहीं आ रही। पीछे हमारे पास बाढ़ आई थी मेरे गांव में भी। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। दयानंद जी, कितनी जमीन है आपके पास? मेरे फादर के नाम 5 एकड़ जमीन थी। तो मेरे फादर साहब 2018 में एक्सपायर हो गए थे जी। तो उसमें एक मेरा भाई है, एक मेरी मदर है जी, तीनों में डिवाइड हो गई थी वो 5 एकड़ से कम जमीन। वही सवाल है, वही सवाल आपका दयानंद जी, बिल्कुल सही सवाल है, और यही सवाल हम कर रहे हैं। इससे पहले करीम खान साहब ने भी ये सवाल किया था कि आखिरकार जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उसके लिए सरकार कुछ सोचे। और ये सर ये करें ना कि हम किसानों को सीधा पैसा डाल रहे हैं, मुआवजे का ये डाल रहे हो, डाल रहे हैं मुआवजा। मेरे पड़ोस में जो जमीन है सर, उस बंदे को मुआवजा मिला है पर एकड़, लेकिन मुझे नहीं। पटवारी बोलता है कि मुझे रिश्वत मिलेगी तो आपको मुआवजे में डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। देखिए दयानंद जी, आपका जो सवाल है बिल्कुल लाजमी है, आपकी जो शिकायत है संबंधित विभाग से आप कर सकते हैं। और खासकर ये बात बता दूं आपको, अगर पटवारी से संबंधित कोई भी समस्या है तो उच्च अधिकारियों के पास आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि अगर इस तरीके का मुआवजा किसी को दिया जा रहा है तो क्या आप उस मुआवजे के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं? और अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि की जो हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के समाधान की, क्या आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं? क्योंकि ओपन दरबार है, ओपन वेब पोर्टल है, ओपन चीजें हैं, आप जाकर गूगल पर जाकर टाइप करें, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद किसान सम्मान निधि मिलेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। अगर आप सरकार के मौजूदा जो आंकड़े हैं, जो सीमाएं बनाई हुई हैं, उसे पूरा करते हैं तो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल करने के लिए, और आपका सवाल भी लाजमी है। हमारे साथ डीपी कौशिक साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, काफी लंबे समय से इस चर्चा में शामिल रहे हैं और उनसे बात नहीं हो पाई हमारी। एक बार फिर से हमने उनके पास जाने की कोशिश की, उनको जोड़ा है। कौशिक साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी सौरभ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं आपको कौशिक साहब। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश वासियों को और खास तौर पर मेरे विपक्षी भाई हैं
जो हमेशा सरकार पर कटाक्ष करते रहते हैं उनको भी देश नए साल की शुभकामनाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरे प्रदेश में हमारा सुख शांति से रहे। जी कौशिक साहब, सीधा सवाल करीम खान साहब ने कहा कि सीमांत किसानों की बात की जाए तो नीचे के किसान है, सरकार को उनके लिए योजना नहीं बनानी चाहिए क्या? जिस तरीके से हमारे साथ दीपक लांबा भी हैं, दीपक लांबा भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह तैयार नहीं है और किसान पूरी तरह खुश नहीं है। बात की जाए किसानों की आय दोगुनी नहीं कर रही सरकार और 10 करोड़ किसानों को ही फायदा दे रही है, यानी कि 4 करोड़ किसान और भी रह जा रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह तैयार नहीं है। किस तरीके से सरकार की किसानों को लेकर तैयारी आप देख रहे हैं? प्रवक्ता है बीजेपी के आप। देखिए जोशी साहब, सरकार ने एक स्टार्टिंग में जैसे हमारी सरकार ने हम लोगों ने वादा किया कि 2022 तक पूरे किसानों की आय का दुगनी करने का हमारा वादा था और उस वादे के अनुसार हमने कानून बनाए। कानून अच्छे कानून थे, देश को फायदा होने वाला था, किसान को फायदा होने वाला था। पर बदकिस्मती है कि हम लोग अपनी बात को, यानी प्रधानमंत्री से पूरा हमारा सरकार हो, किसानों तक बात को नहीं पहुंचा पाई या उनको समझने में कुछ फर्क रहा है। मैं कहता हूँ हरियाणा एक प्रदेश का ऐसा राज्य है जिसमें हर फसल जो आपके बार पूरे एमएसपी पे खरीदी गई है। और जहाँ किसानों की रेट की बात करूँ तो जितना रेट हरियाणा के अंदर आज से गन्ने का लगा दीजिए थी, बाजरे का लगा दीजिए, सरसों का लगा दीजिए, राइस का लगा दीजिए, सबसे ज्यादा किसान अगर अनाज का रेट ज्यादा है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर। हरियाणा प्रदेश में आप कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन दीपक लांबा साहब तो कुछ और कह रहे हैं। दीपक लांबा साहब कह रहे हैं कि वहां पर खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही। लांबा साहब बताइए क्या प्रदेश में क्या हालात हैं? हर चीज को कलेक्ट मत करो ना सर, मैं रेट की बात कर लूँ पहले। जी बिल्कुल, खाद पे भी आऊंगा, बिल्कुल खाद पे भी आऊंगा। इस देश को करते हुए मेरे ख्याल में 70 साल से ज्यादा होगा आजाद हुए में। जी सबसे ज्यादा सरकारें रही हैं वो 5 साल में। अगर कोई आप ये कहें कि आपको खाद की कमी पूरी कर दे और उसकी कमी कर दे, सरकार ने पूरा प्रयास किया है कमी पूरी करने का। और आने वाले टाइम में मैं वादा करता हूँ कि जैसे बहुत बड़ा प्लांट चालू कर दिया फर्टिलाइजर का, और जगह फर्टिलाइजर के प्लांट चालू हो रहे हैं, तो 2022 का हमारा टारगेट है। 2022 तक मैं करता हूँ मेरे हर पूरा देश का किसान, प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरा देश का किसान खुश होगा। और ये हमारा सरकार का प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी छोटे से जैसे 2000 रुपए हमको करली भेजते हैं, तो ये शायद किसी ने नहीं सोचा, सरकारें पहले भी रही। ठीक है दीपक लांबा जी, ठीक है दीपक लांबा जी, कौशिक साहब ने फायदा हो रहा है, कल 20,000 लोगों को फायदा होगा। ठीक है कौशिक साहब आपने जो बात कही, आपने कहा एमएसपी पर किसानों को, हरियाणा की अगर बात की आपने स्पेशली, आपने कहा कि हरियाणा में किसानों को एमएसपी पर खरीद हो रही है, चीजें हो रही हैं। लांबा साहब से जान लेते हैं क्या हो रहा है। लांबा साहब, क्या जो दीपक साहब ने बात, कौशिक साहब ने जो बात कही है, क्या दीपक साहब आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा हो रहा है प्रदेश में? मैं दोनों बातों पर अपनी प्रतिक्रिया और अपना जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो कौशिक साहब ने बोला कि हरियाणा में सबसे अच्छी खरीद हो रही है, सबसे ज्यादा फसलें खरीदी जा रही हैं। उस पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी बाजरे की फसल का सीजन गया है, अभी खरीद होके हटी है। और आपको पता होगा कि हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम लागू की जिसमें वो भावांतर के तहत किसानों को पैसा दे रही थी और उन्होंने कुछ पैसा किसानों के डायरेक्ट खाते में डाला, 600 रुपया। फसल का जो एमएसपी था वो 2250 था, लेकिन कहीं भी हरियाणा भर में 1650 पे फसल नहीं बिकी। सब किसानों की फसल 200 या इससे ज्यादा रुपए कम पे फसल बिकी है। तो एक महीने में हमने अपनी कैलकुलेशन की है कि 250 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो किसानों को बाजरे की फसल में हुआ है। और जबकि बाजरा जाने वाला, दीपक जी आपने जो बात कही है, क्षमा चाहूंगा कुछ देर के लिए आपको रोक रहा हूं। यहाँ पर एक दर्शक भी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं सर, उनका एक सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास कंटिन्यू करने के लिए आ रहा हूँ। प्रदीप जी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी नमस्कार जी, नए साल की शुभकामनाएं। जी आपको भी प्रदीप जी। हाँ जी, मैंने राजस्थान में जी अप्लाई किया था किसान निधि का, ये 2000 रुपये महीने का, वो तो वो पटवारी जब फेल कर दे जी। कहाँ आपने अप्लाई किया था? राजस्थान में? राजस्थान से मेरी घर आ रही है जी, वहाँ से उनकी जमीन हिस्सा आती है जी। अच्छा, आपकी जमीन उस क्षेत्र की है? देखिए संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारियों से आप बात कर सकते हैं। अगर वहां पर कोई संगठन है उसको जाकर शिकायत कर सकते हैं अगर इस तरीके की समस्या आपको प्रदीप जी राजस्थान में आ रही है। क्योंकि अगर किसान कहीं ना कहीं परेशान है तो समस्या आम आदमी से जुड़ी हुई होती है। किसान अन्नदाता कहे जाते हैं, और अगर अन्नदाता ही परेशान है तो आम जनता कैसे खुशहाल रह सकती है? प्रदीप जी अगर आपको कोई जी हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कई बार करवा लिया जी। शिकायत आपने मतलब करते जी, यहाँ कांग्रेस की सरकार है जी। ठीक है, लगातार मैं आपसे वही कहूंगा, आपको एक राय दूंगा,
जो उचित और सटीक राय है, अगर संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी अगर आपके नहीं सुनते तो आप सीएम विंडो पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। संगठन अगर आपका कोई है वहां पर, किसान संगठन, तो आप अपने संगठन के जरिए अपनी शिकायत को, अपनी आवाज को मुखर कर सकते हैं। क्योंकि अकेले आप जाएंगे तो हो सकता है आपकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा हो, लेकिन जब आप संगठन के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उस पर सुनवाई सटीक होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए। दीपक लामा जी। जी, मैं ये कह रहा था कि 250 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो हरियाणा के बाजरे के किसानों को हुआ। और आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि हरियाणा सिर्फ 8% बाजरा ही पूरे देश का उगाता है। छोटा सा प्रांत है, थोड़े से बाजरे के किसान हैं, एक क्षेत्र में उगाते हैं। वहां के किसानों को भी इस बार 250 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो कि एमएसपी से नीचे उनको फसल बेचनी पड़ी। ये स्थिति तो यहाँ की फसलों की जो आपकी सरकारी खरीद है, या मैं कहूं एमएसपी पे जो खरीद होनी है, उसकी है। दूसरी बात, कौशिक साहब ने कहा कि खाद के लिए 70 साल जिन्होंने सरकारों ने राज किया, और उसके बाद ये हम किसी भी सरकार के कोई पक्षधर नहीं, कांग्रेस ने बुरा काम किया इसलिए उनको जाना पड़ा। दूसरी बात, खाद के मामले में जो ये समस्या है ये मैन मेड है, सरकार के द्वारा बनाई गई है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीने पहले भी खाद की दिक्कत आई थी, तो हम जैसे संगठनों ने जब आवाज उठाई तो बात निकल के आई कि सरकार ने ऑर्डर दे दिया। देश में जो जरूरत थी 70 लाख टन की जरूरत थी खाद की, और सरकार ने सिर्फ 51 लाख का ऑर्डर दिया था। तो बीच में जो गायब हुआ, बीच में 20 लाख का क्या होगा, तो 20 लाख का मामला अटक गया। इसी की वजह से कमी आई। जब हमने आवाज उठाई तो इन्होंने कहा कि जी ऑर्डर जा चुका है, कुछ दिनों में स्थिति ठीक हो जाएगी। और जैसे ही बुआरे का सीजन दोबारा आया, अब फिर वही स्थिति। ठीक है, लास्ट रिएक्शन में कौशिक साहब का लेता हूं, बहुत कम समय है। कौशिक साहब, आगामी तैयारी क्या है, क्योंकि किसान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। की पूरी तैयारी है। और जो बात कह रहे थे, मतलब 200 रुपए कम, मैं कहता हूँ मैं हरियाणा में अगर कहीं ऐसा हुआ तो वो उसको दे सकते हैं पर्ची। अगर किसी की 2000 की कटी है ना, ये कह रहे हैं 2200 से 200 रुपए कम खरीदा गया। हमने तो पूरा प्रदेश का क्या, दूसरे स्टेटों से भी बाजरा है यहाँ पे, और जो क्राइटेरिया किया है उसके हिसाब से भी बाजरा फिक्स किया है। उसके बाद भी चलो मैं कहता हूँ आने वाला टाइम 2022 तक का टाइम है हमारे पास में। हमने जो वादे किए हैं अपनी जनता से पूरे प्रदेश, ठीक है, देश में। ठीक है कौशिक साहब, ठीक है कौशिक साहब, आप कह रहे हैं कि जो जनता से वादे किए हम वो वादे पूरे करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने किसानों से जो वादे किए हैं उनको आप पूरा करें, और आगामी रणनीति जो पिछले साल में हमने देखी थी वो अब आने वाले पूरे साल में ना देख पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक लांबा साहब, जाने से पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल आपका में आज हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 करोड़ किसानों की अगर बात की जाए तो पिटारा खोल दिया किसानों के लिए। अब ऐसे में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए जो किसानों को दिए गए हैं, उससे किसान कितने संतुष्ट हैं, और आगामी सरकार की रणनीति क्या कुछ रहती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि किसान कई मांगों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सरकार आगे की तैयारी क्या कुछ करती है, ये देखना होगा इस नए साल में। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।